पर जो बातें थी वो भी बताया गया, वो बता दिया अपना गाइड। अभी तो चलते हैं। क्या था, अभी कहाँ चलना है, क्या जगह? यहाँ पे जरासंध और भीम युद्ध किए थे। अच्छा। जरासंध का जांग फाड़ दिए थे ऐसे करके, दोनों तरफ से दो भाग कर दिए। अच्छा, वहाँ चलेंगे, दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। हम लोग जा रहे हैं वही रणभूमि, वही है ना जो बांग्ला में बोलते हैं हम लोग जरासंध और भीमेर मतलब युद्ध स्थान। जहाँ जरासंध को भीम ने 28वां दिन कृष्ण भगवान के कहने पर चीज को फेंक दिया था। जरासंध की 2 माँ थी, आधा दोनों माँ से पैदा हुए थे वो। अच्छा, नहीं हुआ। राजा वृद्धत का बेटा था जरासंध। वृद्धत को कोई भी संतान नहीं था, उनको 2 रानियां थी। इसी राजीव जंगल में एक राक्षसिनी घूम रही थी जिसका नाम है जरा देवी। आज भी जरा नाम की जो राक्षसिनी का मंदिर है वो कुंड एरिया शमशान घाट के पास काफी बड़ा मंदिर बना दिया गया। हाँ जी, जरा देवी मंदिर। ये ये कर रहे हैं जो बोले हैं। देखिए बातें लिखी हुई है, अभी देखते हैं आगे। यहाँ पे ऊपर ही में है जो बात बता रहे थे, क्या था, युद्ध स्थल। देख सकते यही थे। हेलो, भूमि देखिए आज जो 5 पहाड़ से 5 पहाड़ से गिरा हुआ। ये है बिम्बिसार जेल। यहाँ पे कैदी सबको रखा जाता था। ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ दिखने लायक है नहीं, जस्ट वो पूछ रहे ऐसे खुला वाला जगह में रखा हुआ था। अभी ये ऐसा हो गया, अभी टूट गया बोल। अरे ही ना, कोई बात नहीं, सरकारी हेलमेट है, पढ़ लीजिए। न्यू में राजगीर का नाम से जाना जाती है, पुरानी में मगध में है। अभी आप लोग बैठिए। हाँ, ये बिम्बिसार का मगध राजधानी थे आज से 2500 बरस पहले। तो जब राजधानी थे बिम्बिसार का, और भगवान बुद्ध कपिल वस्तु के राजा थे। ये मगध की राजा, भगवान बुद्ध कपिल वस्तु के राजा। उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी राजपाट छोड़कर निकले, फर्स्ट इस मगध में आए भगवान बुद्ध। राजा बिम्बिसार उसे मुलाकात हुए, राजा बिम्बिसार उसे पहचान लिए। प्रभु, आप राजकुमार सिद्धार्था, ऐसा रूप आपका क्या है? क्या आपका राज में कमी हुआ? बोलो, मुझसे मैं दे सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने बोला, मुझे कुछ भी कमी नहीं हुआ है, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने में निकला हूँ, मुझे कहाँ ज्ञान प्राप्त मिलेगा। ये पूरे मगध का पर्वत को भ्रमण करने लगे, 5 पर्वत का, परंतु ज्ञान को प्रति उनको यहाँ पे नहीं मिलने लगे। भगवान बुद्ध का जाने लगे बोध गया। ये बाल गंगा घाटियों से उनको जाने के लिए राजा बिम्बिसार पहाड़ का चोटी पे शंखलिपि बाल बनवाया, रोड जाने के लिए बोध गया। उस वक्त ही राजा बिम्बिसार बोले, प्रभु, जब ज्ञान प्राप्त मिलेंगे तो मेरी मगध राज लौट कर आएंगे। भगवान बुद्ध ने बोला, मैं अवश्य ही आऊँगा।
बोध ज्ञानजा को ज्ञान प्राप्त मिलती है। ज्ञान प्राप्त मिलने के बाद फर्स्ट उपदेश सारनाथ चली जाती है। सेकेंड उपदेश मगध आ जाती है। सेकेंड में मगध कहाँ आती है? गर्म पानी के बगल में बेनू वन बिहार। यहाँ भगवान बुद्ध को बड़ा वहाँ पे आराम मिले, बहुत ठंडी मिली। राजा बिंबिसार का मालूम चल गया, ओ भगवान बुद्धा तो ज्ञान प्राप्त करके चले आए। लॉर्ड बुद्धा बोलने लगे, लॉर्ड बुद्धा चले आए, उसे मैं भी प्रेम करूँगा, मुझे भी ज्ञान प्राप्त मिलेगा। राजा बिंबिसार बोलने लगे, प्रभु मुझे भी ज्ञान प्राप्त दीजिए, आपके लिए आधा राज भी दान करूँगा। भगवान बुद्ध ने बोला, ये क्या बोल रहा है बिंबिसार, मैं तो खुद राज छोड़ के आया हूँ, मुझे क्या राजा बनाओगी? मेरी बहुत विकासों में खर्च कर सकती है। राजा बिंबिसार बहुत विकासों में खर्च करने लगी, बहुत मठों बनवाने लगी, बहुत विश्वों में सोना चांदी दान करने लगी, बहुत प्रचार करने लगे। बहुत प्रचार करते श्रीलंका पहुँचे। परंतु बुद्ध का भाई एक देवदत्त था, जो दोनों बचपना में लुम्बिनी जंगल में झगड़ा किया था। भगवान बुद्ध ने तप करती थी और उनकी भाई देवदत्त शिकार करती थी। एक हंस को मारे और भगवान बुद्ध को सर में चले गए। हंस ने बोला, बचाओ बचाओ। भगवान बुद्ध ने उसे तीर निकाल दिए। देवदत्त ने दौड़ के गया, ये मेरी शिकार हुआ। भगवान बुद्ध ने बोला, ये मेरी भक्त हुआ। उस समय से झगड़ा था और देवदत्त को मालूम चल गया कि वो मगध राज में भिक्षुओं को बड़ा महान होने लगा। चले धर्मों को हम डिसाइड कराएगा। और भी मगध में आया। नवाली के राजा शत्रु थे, उसे दोस्ती किया, ड्रिंक किया, बहकावा करने लगे। शत्रु, तेरे बाप तो भिक्षु के पीछे पड़ गया यार, सारा राज भिक्षु में दान दे देगा, राज क्या करोगी? शत्रु बोला, तो मैं क्या करूं? देवदत्त ने कहा, मैं बोलती हूँ जो करोगी। बोला, ऐसा मैं करूँगा। देवदत्त ने कहा, अपने पिता को अरेस्ट कर लो। बहुत संस्था बांट रही थी, मंत्री संतरी ले जाकर उनको हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी लगा कर राजमहल ले गए। उनकी राजमहल राजी टाउन बस स्टैंड के पास थी और अपना मंत्री संतरी को आदेश देने लगा, मेरे पिता के लिए एक जेल बनवा डालो। राजा बिंबिसार ने भी घबराने लगा, ओ अब मैं क्या करूं? ये मेरी लड़का दुष्ट निकल गया। तो उन्होंने विचार करने लगा, तो शत्रु मैं मंजूर करता हूँ, हम ऐसी का जेल बनाओ जहाँ से हमारे भगवान बुद्ध का दर्शन मिलता रहे। तो मोबाइल भी उस तरफ करेंगे। लो भैया, ये देखिए गिद्धकुट पर्वत, ये नीचे वाला आती है, थोड़ा उठ कर ले रखा। ये टीना वाला चोटी है पेड़ का बीच में ना, वो गिद्धकुट पर्वत हुआ। उसी पे भगवान बुद्ध सुबह शाम जाकर शांति लिया करते थे। इसीलिए यहाँ पर अजातशत्रु आकर जेल बनवाए थे। इसी जेल से भगवान बुद्ध को सुबह शाम देखती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, गंगम शरणम गच्छामि किया करती है। परंतु देवदत्त के कहने से खाना पीना बंद कर दिया, किसी व्यक्ति से मिलना जुलना बंद करा दिया। परंतु बिंबिसार का पत्नी 3 थी, एक खेमा रानी थी, एक रानी चिन्ना थी, एक कौशल्या थी, जो कि बौद्ध धर्म मानने वाली कौशल्या थी। उन्होंने अजातशत्रु से लड़ाई लड़ने लगी। शत्रु, तेरे बात नहीं चलेगी, मेरी भी बात चलेगी। इस जेल में मेरे पति देव को मिलने के लिए आदेश हमका बंदित होगा, आदेश मिलना चाहिए हमको जेल में से आने के लिए। मंत्री संतरी बोला, शत्रु को नहीं, उनको आदेश मिलना चाहिए। शत्रु ने बोला, मैं आदेश देता हूँ मिलने के लिए, परंतु खाना पानी से वर्जित आना होगा। रानी कौशल्या उस वक्त मंजूर करती है, मैं बिल्कुल खाली आऊँगा। सुबह में स्नान करती राजमहल में और ध्यान लगाती है, मैं अपने पति देव को मैं जीवित कैसे रखूँगा। उसी समय सारा बॉडी में मधुमक्खना लेप लगाती है, साड़ी पहन पाती छुपा कर। इसी जेल कमरे में आकर साड़ियाँ उतार को मधुमक्खना राजा बिंबिसार को खिलाकर राजमहल चला जाती है। ये जो गुम्बज देख रही है, 4 कॉर्नर पर गुम्बज है, जो कि शत्रु को सिपाही रहती है ढाल तलवार लेकर। शत्रु ने एक दिन यहाँ का पूछती है, क्या शत्रु, ये क्या सिपाही मेरे पिता को खाना पीना दे रही है, उसे अभी तक दंड मृत्यु क्यों नहीं मिल रही है? सिपाही ने बोला, शत्रु मुझे लोग को मालूम नहीं चलती है, आपकी माँ तो आती ही मिलने के लिए, सारा कपड़ा शरीर से उतार देती है, शरीर से उन्होंने क्या खिलाती है, राजमहल चला जाती है।
शत्रु ने कहा ओ मेरी माँ ने जीवित रखा हुआ है। राजमहल में जाकर माँ को भी डांटने लगे, फटकारने लगे। माँ मुझे मालूम चल गया है आप जेल में जीवित रखे हुए हैं, आपको भी जेल में बंद कर दूंगा, खाना पीना ही बंद कर दूंगा। माँ ने बोला पुत्र इसी जन्म लिया है, मेरे कपड़े उतार को देख लेना, मैं कुछ भी नहीं लेकर जाता हूँ। उस वक्त अजातशत्रु खामोशी हो जाती को माँ ने क्या बोल रही है। कलह को ध्यान लगाती है कौशल्या रानी कि ये बदमाश मुझे कपड़े भी उतार सकती है। दाई से बुलाकर गन्ने वगैरह का जूस मंगाती है, एक बाल्टों में एक साड़ियों को पूरा डुबो कर लाती है, छुपा कर जूस को गाल गाल को पिला कर रखती है राजा बिंबिसार को। अजातशत्रु को इस बात की पूरी मालूम चल गया और मेरी माँ ने जीवित रख रहा है, इसलिए उनको दंड मृत्यु नहीं मिल रही है। अपनी माँ को राजमहल से सुबह में उठने नहीं दिया, उनकी दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, लॉक कर दिया। अपनी मंत्री संतरी से आके यहाँ पे बुरी तरह से मारधार करने लगी। इतनी बुरी तरह से मारधार किए उनकी सोल का चाकू से काट काट कर साल चिली पाउडर छिड़कवा दिया, नमक और मिर्च, फिर भी नहीं बात माने। राजा बिंबिसार बोले शत्रु हमारे जान भी जा सकती है परंतु हमारे पर बचन नहीं जा सकती है। मैं जीऊँगा तो भगवान बुद्धा के सामने, मर भी जाऊँगा भगवान बुद्धा के सामने। उसी समय अजातशत्रु को राजमहल में लड़का पैदा होती जिसका नाम रखा जाता है उज्जैन राजा। उस वक्त काफ़ी खुशी मना रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, ड्रिंक करी थी। उस वक्त राजमहल में दाई जाती है, जो दाई अजातशत्रु को जन्मदिन में बिंबिसार का संग में नाची थी, गाई थी। बिंबिसार उसके खुशियाँ में रसाई हार गले में डाल दिए थे और रसाई हार देख कर अजातशत्रु तजुर्बा करने लगी, दाई ये हार आप कहाँ से लाई है। दाई ने बोला शत्रु अभी आपका लड़का पैदा हुआ तो कितना खुशियाँ मना रहे हैं, और आप पैदा लिया तो आपका पिता कितना खुशियाँ मनाए मालूम है। शत्रु बोला मुझे क्या मालूम है, तो ये रसाई हार जो देख रही है आपकी जन्मदिन में मैं नाचा, मैं गाया, आपका पिता बिंबिसार का साथ में एक खुशियाँ में हार मुझे दान में दिए। उस वक्त अजातशत्रु को मान चेंज कर गया कि पिता मेरे लिए भी इतना खुशी मनाए थे। ओ माय गॉड, मैं देवदत्त के कहने से अपने पिता की इतनी कष्ट दिया हूँ जेल में, चलो पिता को जेल से छोड़ दिया जाए। राजा बिंबिसार का भनक मालूम चल गए। अजातशत्रु और फिर मंत्री संतरी लेकर आज लगती मुझे गर्दन उतार देगी। इनके हाथ में हीरे की अंगूठी था, डायमंड रिंग, तो हीरे को चाट चाट को प्राण से जेल में त्याग दिया। देवदत्त वादा किया था शत्रु से भगवान बुद्धा का खत्म कर दूंगा। नालागिरी पागल हाथी थे अजातशत्रु के पास और ड्रिंक करा को हाथी को उस गिरकुट पर्वत पर लेके जा रही थी, तो उनका पास 3 सेवक रहा करती थी भगवान बुद्धा का, सारिपुत्र, मोगलाना, असीसा कर। वो सारे असीसा भाग चुका, भगवान बुद्धा अपना शांति लेते रह गए। नालागिरी पागल हाथी गए, उनकी माइंड ठंडा हो गई, उसके सर में जाकर पूजा करने लगा। देवदत्ता कहा मैं इसे मैं क्या करूं। देवदत्ता पत्थर फेंकने लगा भगवान बुद्धा के, उनकी पैर पर आकर लग गई। और जीवक रहा करती थी, जीवक डॉक्टर के पास भगवान बुद्धा इलाज करा रही थी। अजातशत्रु आई, अपने पिता को डेड बॉडी पाई, डेड बॉडी का जल्दीबाजी जीवक के पास हुई। जीवक जांच किया, शत्रु बोला आपके पिता खत्म हो चुका है, मेरे पास इसे क्या इलाज करूं। उसी वक्त शत्रु को लगता है मैं क्षमा किससे मांगूं, भगवान बुद्धा मिल जाती है, उसी के सर में जाको शत्रु भी भगवान बुद्धा को सर में गिर जाती है, उसे क्षमा करती भगवान बुद्धा। वहाँ से ट्रांसफर कर को उसी बिंबिसार को उसी बेनुबंटेक में जाको दफन किया जाती है। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्मों को स्वीकार कर लेती है। नमस्ते। बहुत बड़ा कैलकुलेटर। लिए बिंबिसार जेल की इतिहास में क्या था, कैसे क्या हुआ, चलिए अब चलते कहीं और।